सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और समाप्त प्राय में हम जानते हैं भगवान पूरी बात को संक्षेप में एक बार बता देते हैं और कह देते हैं। तो अब भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्या शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। कहते हैं तस्मात् इससे तेरे लिए इस शास्त्र में इस कार्य को व्यवस्थित रूप से कार्य को करने में वो जो शास्त्र प्रमाण है, जो बात तुम्हें बताई जा रही है उसको जानो और सही तरीके से सही शास्त्र विधि से जो कार्य करने चाहिए वो करो। अब ये सही शास्त्र विधि क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है और उन दोनों में शास्त्र प्रमाण कैसे है और क्या शास्त्र विधि है, वो उससे शास्त्र विधि नियत कर्म ही करने योग्य है, इसका क्या अर्थ है चलिए समझते हैं एक बार। तो कर्तव्य और अकर्तव्य का अर्थ है जो कर्तव्य मतलब जो करने लायक कार्य है, जो क्या करने लायक कार्य है। मान लीजिए कि हम जैसे जीवन हमारा जब थोड़ा आगे बढ़ता है, हमें समझ में आता है तो हम लोगों के साथ प्रेम भाव रखें, उनसे सौहार्द रखें, उनके बारे में भला चाहें और तभी हम अपने मन को सुखी कर पाएंगे। जो इच्छाएं हमें दौड़ाती हैं उनको थोड़ा थोड़ा नियंत्रण में रखें, तो ये सब करने लायक कार्य है। अकर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या था कि भाई कामनाएं निरंकुश नहीं होनी चाहिए, क्रोध निरंकुश नहीं होना चाहिए, लोभ और मोह निरंकुश नहीं होना चाहिए, बल दर्प अभिमान अहंकार और वो सब स्वयं को सबसे अधिक श्रेष्ठ समझने की चेष्टा, ये सब अकर्तव्य है, न करने लायक स्थिति है। और भगवान कह रहे हैं कि ये सबका जब विवेक कर लेंगे, आप समझ लेंगे क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है, तो क्या होगा, उससे आपका मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगी। और जब बुद्धि शांत होगी तो आप कार्य को उस तरीके से करेंगे जो सबके लिए होगा, प्राणी मात्र के भले के लिए होगा। देखिए दैवासुर संपदा में जो विशेषता क्या है, एक दैव है और एक असुर है। देव का अर्थ होता है जो दूसरों के बारे में भला सोचते हैं। हम जैसे देवताओं की पुराणों में भी जब उनके बारे में सोचते हैं, तो मान लीजिए अग्नि है या जल है, वरुण देवता है या इंद्र देवता है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी विशेषता क्या है, वो हमें कुछ अच्छा देते हैं, कुछ हमारे लिए जीवन के लिए कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे हमारा जीवन सुखमय होता है। और दूसरी तरफ जो आसुरी संप्रदाय है वो क्या है, असुर क्या है, असुर क्या करते हैं, हमारे लिए कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करते हैं, कोई कठिनाई उत्पन्न करते हैं, कोई कष्ट का कारण उत्पन्न करते हैं, कोई उलझन का कारण उत्पन्न करते हैं, कोई अपमान क्षोभ और जो जितने भी नेगेटिव जो हमारे क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं, उनमें प्रवृत्त करते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से वो कार्य करो, कैसे, कामनाओं क्रोध और लोभ को नियंत्रण में रखते हुए जो करने लायक कार्य है, कर्तव्य और अकर्तव्य की जो अंतर में समझा था हमने, उसको शास्त्र विधि से। शास्त्र विधि का मतलब यहाँ, शास्त्र विधि का विशेष मतलब यहाँ केवल इतना ही है कि जो सही तरीका पहले से बताया गया है और जो हमें भली भांति बुद्धि पर परखा जा सकता है, उसके हिसाब से समझ के काम करें, ताकि व्यक्ति ना अपने लिए समस्या उत्पन्न करे ना और लोग किसी के लिए समस्या उत्पन्न करें। नहीं तो किसी न किसी प्रकार से उसका आज का जीवन नरक होगा और आगे के जीवन भी नरक हो जाएंगे। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं, अगला अध्याय देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।